पवन दूती का भाग नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे 31वां पद्यांश। तू देखेगी जलद तन को जाके वहीं तदगता होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्ण। अब पवन को हिदायत देते हुए कहती है कि तुझे राजमहल में भगवान श्री कृष्ण देखेगी, जिसका तन कैसा है, बादल के समान शरीर वाले को तदगता माने लीन होना, उसमें लीन हो जाना। जो बादल के शरीर वाले हैं तो उसमें लीन होना। होंगे लोने माने सुंदर नैन माने उसके नेत्र बहुत ही सुंदर होंगे। ज्योति माने प्रकाश, उत्कीर्ण माने प्रकाश बिखेरते होंगे, उसके आंखें प्रकाश बिखेरती होंगी। मुद्रा होगी वर वरदान की, मूर्ति सी सौम्यता की। उनकी जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी मुद्रा क्या होती है, उनकी आकृति। वरवरदान का अर्थ है श्रेष्ठ मुख। उनका मुख मूर्ति के समान सौम्यता, सुशीलता के साथ होगा। उनका मुख बहुत ही सुंदर रूप धारण किए होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त होना स्नान करना यानी सने हुए। उनके जो मुख से वचन निकलते होंगे वे अमृत के समान सने हुए होंगे, नहाए हुए होंगे। नीले कंजों सदृश उनके गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी पे पहनते हैं फबीला। नीले कंजों माने कमल, नीले कमल के पत्तों के समान उनके गात माने शरीर की श्यामलता है। श्री कृष्ण श्याम रंग के थे, तो जो नीले कमल है, नीले कमलों के समान, सदृश माने उपमा अलंकार हो गया। उनका शरीर कैसा है, श्यामलता है। पीला प्यारा वसन, पीला वसन माने कपड़ा, कटी माने कमर पर पहने हुए, फबीला माने सुशोभित होना। जो कमर पर पीला वस्त्र पहनते हैं वह बहुत ही सुशोभित हो रहा होगा। छूटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती होगी। छूटी मतलब जो उसकी काली अलख माने जो बालों के लटे हैं, उसके मुख की कांति माने उसके मुख की चमक को बढ़ाती हैं। जो उसके बालों की लटे हैं, उसके मुख पर आके लटे आकर के उसकी कांति माने उसकी चमक को और भी बढ़ाती होंगी। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा होगी। सद्वस्त्रों माने अच्छे सुंदर वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण अच्छे सुंदर वस्त्र पहन के उनके नवल माने नया उस तन की प्रभा माने और भी चमक बढ़ा रहे होंगे। इनमें कह रहा है नीले कमल के समान ज्ञात शरीर वाले श्याम रंग के कृष्ण हैं। पीला प्यारा, जो उनकी कमर पर पीला वस्त्र पहने हुए हैं वो सुशोभित है, और उनकी काले बालों की लटें उनके मुख की शोभा बढ़ा रहे होंगे। उनके जो वस्त्र है, नए नए वस्त्र, उसके तन पर और भी प्रभा माने चमक बढ़ा रहे हैं। साचे ढला सकल वपु दिव्य सौंदर्य वाला। इन पंक्तियों में राधिका श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। साचे ढला सकल वपु, सकल वपु माने वपु माने शरीर, सकल माने समस्त। उसका समस्त शरीर किसी साचे में ढलाकर बना हुआ है। दिव्य माने अलौकिक सौंदर्य वाला है। उसका साचे में डला हुआ शरीर अलौकिक है, अलौकिक सौंदर्य वाला है। सत पुष्पों की सी सुरभि उनकी प्राण संतोषिता होगी। सत पुष्पों माने 7 फूलों की, सुरभि माने सुगंधी, उनकी प्राण संतोषिका, जो उनके शरीर से आने वाली सुगंधी है वह प्राणों को संतोष प्रदान करेगी। यानी जो उसके पास बैठे हैं उनको उसके शरीर से छूकर आने वाली सुगंधी प्राणों को संतोष प्रदान करती होगी। उसके दोनों कंधे वर्षभ माने बैल, वर्ष से वो बड़े ही सजीले हैं। भगवान श्री कृष्ण के दोनों ही कंधे बैल के समान
बड़े ही सुशोभित लग रहे हैं, सजीले हैं। लंबी बाहें कलब, कलब माने होता है हाथी का बच्चा, कर माने सूंड, उसकी दोनों बाहें लंबी, भुजाएं कैसी प्रतीत होती है, हाथी के बच्चे के सूंड जैसी, शक्ति की पेटी का, भुजाएं जो शक्ति का भंडार होंगी, उनकी लंबी हाथी के बच्चे के सूंड के समान शक्ति का भंडार है। ये शक्ति का कलब करसी में उपमा अलंकार है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, आपीड़ माने मुकुट, दिव्य माने अलौकिक, लसा माने सुशोभित होगा। जिस प्रकार राजाओं के सिर पर मुकुट होता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सिर पर अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में सौरण के कुंडलों की। उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में, सौरण, सौरण माने सोनों के कुंडल, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होंगे। और नाना रतन कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। नाना माने विभिन्न प्रकार के, रतन कलित माने रत्नों से जड़ित उनकी भुजाओं में, भुज माने भुजाओं में, मंजू माने सुंदर, केयूर माने भुजबंद, उनकी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबूशा कंठ होगा। कंबू होता है शंख, कंठ माने गला, और मोती माला, उनका शंख जैसा कंठ, शंख जैसा गले में मोतियों की माला सुशोभित, लसित माने सुशोभित होना। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया भगवान श्री कृष्ण का। उनकी जो माला है, मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। यहाँ उपमा अलंकार है, कंबूसा कंठ, और भुज में मंजू के कुंज, श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि पावे, देवों के से प्रतीक गुण से तो उन्हें चिन लेना। अब हवा को कह रही है कि जो भगवान श्री कृष्ण है, अपन माने अन्य जन भी वहां दृष्टि पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर अन्य जन भी दृष्टि वहां बैठे हुए होंगे, देखोगी। देवों के से प्रतीत होता है अलग गुण, प्रतीत माने प्रतिष्ठ गुण, देवों कैसे गुण होंगे भगवान श्री कृष्ण में, वे उन्हें चिन लेना। हवा को कहती है प्यारे श्री कृष्ण के चारों ओर और भी लोग बैठे हुए होंगे, परंतु देवों कैसे गुण श्री कृष्ण के होंगे, उन्हें पहचान लेना। चिन लेना माने पहचान लेना। वे थोड़े हैं यद्यपि वे माने आयु में छोटे हैं, तेजस्वी तेजशाली बड़े हैं। ये बल्कि वे आयु में छोटे हैं परंतु बड़े ही तेजस्वी हैं। तारों में न छिप सकता है कंतरा का निशा का। तारों माने आकाश के तारों में जिस प्रकार कंत माने पति, राका माने आकाश, निशा रात्रि का पति कौन होता है, चंद्रमा जिस प्रकार रात्रि में नहीं छिप सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी वहां नहीं छिप सकते हैं। बैठे होंगे जिस स्थल पर वहां भव्यता भूरी होगी, सारे प्राणी वदन लगते प्यार के साथ होंगे। जहां पर श्री कृष्ण बैठे हुए होंगे उस स्थान में, थल माने स्थान पर, भव्यता क्या होती है, सुंदरता, बहुत ही सुंदरता, भूरी माने अत्यधिक, वहां की बहुत ही सुंदरता होगी। सारे प्राणी, सारे जो उसके चारों ओर प्राणी हैं, मंत्रिमंडल है। वदन माने शरीर को लगते हुए होंगे, लगते माने देखते हुए होंगे, प्यार के साथ देखते होंगे, पाते होंगे। परम निधियां माने खजाना,
वो लूटते होंगे रतन। भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख करके निधियां माने खजाना और रत्नों को लूटना माने प्यार के साथ अपने हृदय में रखते हुए होंगे। होती होगी हृदय तल की क्यारियां पुष्पिता सी। हृदय तल माने अंतस्थल, पुष्पिता माने खिली हुई। जो उन लोगों की हृदय के अंदर फूल जैसी क्यारियां खिली हुई होंगी। बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट। यहाँ पर राधिका कहती है श्री कृष्ण के चारों ओर जितने भी जितने भी लोग बैठे होंगे वे शांत और शिष्ट। शिष्ट माने सभ्य लोग बैठे हुए होंगे। मर्यादा का सकल जन को ध्यान होगा। उनको अपनी मर्यादा जो कर्तव्य है, सकल माने समस्त जन को अपनी मर्यादा का ध्यान होगा। कोई होगा न कह सकता बात दुर्वर्ता। दुर्वर्ता माने बुरी बात। कोई भी जन जो उसके पास बैठा है कोई भी बुरी बात नहीं कह सकता। पूरा पूरा हृदय सबके श्याम आतंक होगा। सभी के हृदय में जितने भी आदमी बैठे हैं उनके हृदय में श्री कृष्ण के भय का भय होगा, क्योंकि यदि वे कोई बुरी बात कहेंगे तो भगवान तुरंत उनको सजा दे देगा। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे। फैल जाती हृदय में हर्ष की बेली होगी। भगवान श्री कृष्ण प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते होंगे तो उनके हृदय में क्या है, फैल जाती होगी हृदय में हर्ष। यानी हर्ष माने प्रेम की, खुशी की बेल उनके हृदय में प्रेम या खुशी की बेल फैल जाती होगी। देते होंगे महत गुण वे देख के नैन कोरों से। कोरों का मतलब कोना या संकेत, संकेतों, आंखों के संकेतों से वह माने महत्वपूर्ण गुणों को देते होंगे। लोहा को छू कलित कर, कलित माने विभूषित करना, सवरण होंगे बनाते। यानी वह अपने हाथों से लोहा रूपी शरीर, लोगों का जो लोहा शरीर हो जाता है उसको छू करके सवरण जैसा बना देते होंगे। सवरण जैसा उनके अच्छे गुण भर देते होंगे भगवान श्री कृष्ण। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में तू थोड़ी सी तपन तन को सिक्त होके मिटाना। अब राधिका कह रही है कि हवा को पहले उस ग्रह में जाके, राजभवन में जाके वहां के मंजू माने जो सुंदर बाग बगीचे हैं उनमें जाके अपने जो वायु में तपन है, गर्म हो गई है, उसकी तपन को सिक्त माने नहा करके उसको मिटाना। निर्दली हो सरस रज से पुष्प से लसित होना। पीछे जाना प्रिय सदन में सनिग्धता से बड़ी हो। निर्दली माने धूल से रहित होकर, सरस माने रस पूर्वक, रज माने मिट्टी में पुष्पित, धूल रहित होकर के रस पूर्ण मिट्टी में खिले हुए फूलों की सुगंध को लिप्त करके फिर प्रिय सदन माने भवन में जाना कोमलता से। सनिग्धता माने कोमलता के साथ भगवान श्री कृष्ण के भवन में प्रवेश करना। जो प्यारे के निकट बजती बीन या वंशी का हो। भगवान श्री कृष्ण के निकट कोई या तो बांसुरी बजती हो, और वंशिका माने बांसुरी या कोई बीन बजती हो, कीवा माने अथवा कोई मुरज या पनवों आदि को बजाता हो। मुरज का था मृदंग और पनवों का था ढोल। भगवान या तो बीन या बांसुरी बजती पाएगी या मृदंग और ढोल आदि बजता हो तो, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, वो गायकों की मंडली वहां मधुर स्वर से गा रही है तो होने न स्वर लहरी अल्प भी हो विपन्ता। विपन्ता माने दरिद्रता या उसमें कम ना होना। यानी हवा को कह रही है कि उसमें प्रवेश करो तो थोड़ी ही भी अल्प कम
उसकी ध्वनि न होने देना, बल्कि उसको मधुर ध्वनि बनाना। मधुर ध्वनि होने न पाओ, स्वर लहरी, उसकी स्वर को कम न होने देना।